हेलो गाइस। एशियंट हिस्ट्री के जो भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे यूपीएससी के, उसमें अपनी 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अराउंड 150 के क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस है अराउंड। तो अभी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो देखते हैं थोड़ा। तो 10 क्वेश्चंस मैं हर उसमें ले रही हूँ। तो अभी आगे कल मैंने 47 तक किए थे, है ना। 47 से मुझे आज शुरू करने हैं, बीच में जाना पड़ गया था इसलिए। तो यहाँ पे मैं 47 to 60 क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ। असर्शन: द अहम एंड पुराम्स पोएम्स ऑफ पैडीनन किलू Kannakku group form a continuation of the Sangam composition. They are included under the post-Sangam work as against as Sangam work proper. The Aham and Puram poems of Padinan Killu Kannakku group form a continuation of a Sangam composition. They included post-Sangam works as against as the Sangam work proper. ठीक है, देखते हैं. The didactic work of the Sangam period are called Killu Kannakku. 18 minor group consist Tirukurnal or Naladiyar. The Hem and Puram poems of the Killu Kannakku groups were composed in post Sangam period. That is, ठीक है. तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो didactic work of the Sangam period is called Killu Kannakku. जिस किल्लू कन्नकू बेसिकली 18 माइनर ग्रुप्स है कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें कि तिरुकुर्नल और नाला दियार भी शामिल है. द अहम एंड पुरम पोएम्स ऑफ किल्लू कन्नकू ग्रुप वर कंपोज्ड इन पोस्ट संगम पीरियड. ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये जस्ट गिव मी 1 मिनट. didactic वर्क्स ऑफ संगम पीरियड जो है किल्लू कन्नक्कू है. किल्लू कन्नक्कू में 18 मतलब माइनर ग्रुप्स हैं. ये बेसिकली 18 माइनर ग्रुप है. ठीक है, किल्लू कन्नक्कू में कौन कौन से भी शामिल है, जिसमें मेन मेन मतलब दो तो ये तिर्रू, मतलब जो 18 है इनमें से दो जो हैं मेन मेन वो बता रहे हैं. तिरुकुर्नल, तिरुकुरल और नाला दियार. ठीक है, तो डिडाकेटिक वर्क ऑफ द संगम पीरियड इज नोन एज किल्लू कन्नक्कू, जो कि 18 माइनर ग्रुप्स हैं, जिसमें दो शामिल हैं मेन इंपॉर्टेंट है. तिरुकुर्रल, नाला दियार भी शामिल हैं. और अहम एंड पुरम पोएम्स, अहम एंड पुरम पोएम्स जो हैं ये किस टाइम कंपोज की गई? पोस्ट संगम पीरियड में. किस टाइम कंपोज की गई? पोस्ट संगम पीरियड में. तो डिडाकेटिव वर्क ऑफ द संगम पीरियड इज नोन एज किल्लू कन्नक्कू 18 माइनर ग्रुप, तिरुकुर्नल और नलादियार जिसमें शामिल है. अहम एंड पुरम पोएम्स पोस्ट संगम पीरियड में कंपोज किया गया. तो ये चीज़ है, यहाँ लिखा भी है. द अहम एंड पुरम पोएम्स ऑफ द पैलाडिन किल्लू कन्नक्कू ग्रुप फॉर्म ए कंटिन्यूएशन इन द संगम कंपोजिशन and they are included under the post संगम वर्क as against as the संगम वर्क प्रॉपर. ठीक है, यही चीज़ अभी अपन ने. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो यही हुआ. डिडाकेटिव वर्क्स ऑफ द संगम पीरियड इज नोन एज किल्लू कन्नक्कू, जिसमें 18 ग्रुप शामिल है. तिरुकर्नल और नलादियार जिसमें मेन है वो भी इंक्लूडेड है. अहम एंड पुरम पोएम्स पोस्ट संगम पीरियड में कंपोज किया गया. तो बेसिकली बात ये है. तो फर्स्ट वाला इसलिए सही हो जाता है, अहम एंड पुरम पोएम्स किल्लू कन्नक्कू ग्रुप्स के ही वो हैं और संगम पीरियड में कंपोज किए गए, पोस्ट संगम पीरियड में कंपोज किए गए एंड एज अगेंस्ट एज अ संगम वर्क प्रॉपर. ठीक है, ये तो. द एम्फेसाइज ऑफ द जैनिज्म और नॉन वायलेंस अहिंसा प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरलिस्ट फ्रॉम एम्बेरसिंग
जैनिज्म, कल्टीवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। हाँ, ये दोनों ही सही है। देखिए, जैनिज्म में ये है कि जो इवन फूड है वो भी नहीं खाते हैं, क्योंकि मतलब उनका उसमें भी कोशिश करते हैं फास्टिंग वाला, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हर जीव में एक प्राण होते हैं। तो जो एग्रीकल्चरलिस्ट, मतलब एग्रीकल्चर से जो भी अपन को मिल रहा है उसमें भी इंसेक्ट्स या पेस्ट हैं, तो अपन उनको मार के खा रहे हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉन वायलेंस का मतलब फॉलो करते हैं। तो इसी कारण तो जैनिज़्म में ये दोनों ही ट्रू है कि वहाँ पे कल्टीवेशन इन्वॉल्व करता है इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। और जैनिज़्म, the emphasis of the Jainism on non-violence prevented agriculturalists from embarrassing Jainism. Yeah. 48 देख लेते हैं। both statement are true and reason are the correct। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The origin of the feudal system in ancient India can be traced in military campaign. The origin of the feudal system in ancient India can be traced to military campaigns. The origin of the feudal system in ancient India can be traced in military campaigns. They are considered explanation of the feudal system during the Gupta period. तो जो origin है feudal system का can be traced in military campaigns. They are considerable explanation of feudal system during the Gupta period. Feudal system during the Gupta period. हाँ, तो ये उस टाइम की बात है जब पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात है। तो तब क्या हुआ था ना कि फ्यूडल सिस्टम में काफ़ी कुछ अपना इंडिया बढ़ चुका था, है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि फ्यूडल सिस्टम का जो मेन रीज़न था वो यही था कि सबकी अपनी अपनी मिलिट्री होगी, है ना। सामंतवाद जिसे कहते हैं कि सामंत के पास अपनी खुद की मिलिट्री होगी। तो वो इसी कारण ये चीज़ हुई थी। ऑरिजिन द फ्यूडल सिस्टम ऑफ एशियंट इंडिया कैन बी ट्रेस टू मिलिट्री कैंपेन्स। सही है। दे आर कंसिडरेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और ये सब कुछ गुप्ता पीरियड के टाइम पे हुआ, ये भी सही है। अशोका एनेक्स कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर। इसका तो देखना पड़ेगा। देखिए, Ashoka annexed Kalinga to the Mauryan Empire in 261 BC. Through Ashoka abandoned the policy of the physical occupation in favor of the policy of cultural conquest after the Kalinga War. Yet he retained Kalinga after its conquest and incorporated it into his empire. तो देखिए, अशोका एनेक्स कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर इन 261 BC. Through Ashoka abandoned the policy of the physical occupation in the favor of the policy of the cultural conquest after the Kalinga War, at he retained after the conquest and incorporated to his empire. No. See here. Ashoka annexed Kalinga to the Mauryan Empire in 261 BC. ठीक है, कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया। ये दोनों ही ट्रू है। देखो, अशोका एनेक्स कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर, ये दो पॉइंट्स हैं इसमें इम्पोर्टेंट। अशोका कोई देव नहीं ऐसा। देखिए, अशोका एनेक्स्ड कलिंगा टू मौर्यन एम्पायर, कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर कब? in 261 BC. Kalinga controlled the land and sea routes to the South India. Kalinga controlled the land
सी रूट्स टू साउथ इंडिया, बस ये दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू द साउथ इंडिया, और अशोका एनेक्स कलिंगा इन टू मौर्यन एम्पायर इन 261 BC. या बस इतना ध्यान रख लीजिए इसमें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, the practice of the military worship was first introduced in India by Greeks. The practice of military worship was first introduced in India by Greeks. ठीक है. And here is an explanation about it. Greeks are introduced military worship in India. They appointed their governors as called स्ट्रेगोज. स्ट्रेगोज, वाओ कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो, ग्रीक्स ने ही इंट्रोड्यूस किया मिलिट्री गवर्नशिप. देखो, ग्रीक्स इंट्रोड्यूस मिलिट्री गवर्नशिप, है ना. और ये अपने दे अपॉइंटेड देयर गवर्नर्स कॉल्ड स्ट्रेगोज. तो फिर जो ये इनके जो गवर्नर होते थे उन्हें कहा जाता था और तो देखिए, ग्रीक्स इंट्रोड्यूस मिलिट्री गवर्नशिप इन इंडिया, और जो इनके गवर्नर होते थे उन्हें कहा जाता था स्ट्रेगोज. तो ग्रीक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस मिलिट्री गवर्नशिप इन इंडिया. दे अपॉइंटेड देयर गवर्नर्स कॉल्ड स्ट्रेगोज. यहाँ देख लीजिए, द प्रैक्टिस ऑफ द मिलिट्री गवर्नशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ग्रीक्स, है ना. ये अपन ने देख ही लिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ एग्जेंडर इन्वेजन. तो एग्जेंडर इन्वेजन का टाइम कौन सा था? उस टाइम नंदा डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही थी. तो इधर अपन देख लेते हैं. हियर यू कैन सी एग्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC. Nanda was ruling at that time. Chronological order of the four dynasties is Nanda, Maurya, Shunga and Kanvas. ठीक है. देखो, Alexander invaded in 326 BC. Alex invaded in 326 BC. Alexander invaded in 326 BC. इसमें इस टाइम कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी. और जो क्रोनोलॉजिकल है ऑर्डर है डायनेस्टीज़ का वो देख लेते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है नंदा, मौर्य, शुंगा और कानवास. नंदा, मौर्य, शुंगा, कानवास. नंदा, मौर्य, शुंगा एंड कानवास. देखो, Alexander invaded in 326 BC. Nanda was ruling in India at that time. The chronological order is four dynasty: Nanda, Maurya, Shunga और कानवास. नंदा, मौर्य, शुंगा और कानवास. होशाला monuments found in Halibid और बेलूर. होशाला monuments are found in Halibid और बेलूर.
देखिए, द कैपिटल ऑफ द होशाला वॉज इनिशियली लोकेटेड एट बेलूर एंड लेटर इट मूव टू हेलीबिड। तो मेन ही यही है कि होशाला मॉन्यूमेंट फाउंड इन हेलीबिड एंड बेलूर। तो होशाला की पहले तो कैपिटल थी हेलीबिड, नहीं बेलूर, फिर बाद में हेलीबिड बना दी। तो ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द होशाला वॉज इनिशियली लोकेटेड एट बेलूर, देन लेटर मूव टू हेलीबिड। द कैपिटल ऑफ होशाला जो है वो पहले तो इनिशियली तो कौन थी, इनिशियली बेलूर एंड देन लेटर इट मूव टू हेलीबिड, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द होशाला इनिशियली एट बेलूर देन लेटर हेलीबिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following pair is correctly matched? The Harappan civilization, painted graveware, Kushana's Gandhara School of the Art, Mughals, Ajanta paintings, Maratha, Pehri of। तो इसमें जो राइट है वो है कुशानाज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देन वी कैन। देखो, पेंटेड ग्रेवेयर्स बिलोंग्स टू द लेटर वैदिक पीरियड 1000 to 600 BC. Ajanta painting belong to Gupta period. Pehri schools come existing during the Mughal period. तो ये सब कुछ देख लेते हैं। देखिए, जो अपने पेंटेड ग्रेवेयर हैं, ये लेटर वैदिक पीरियड के टाइम के हैं। कब के? लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। पेंटेड ग्रेवेयर लेटर वैदिक पीरियड 1000 to 600 BC, है ना, 1000 to 600 BC। एजेंता पेंटिंग्स जो हैं, एजेंता पेंटिंग्स हैं वो गुप्ता पीरियड के टाइम की हैं। गुप्ता पीरियड। पहरी जो है, पहरी स्कूल कब एग्जिस्टेंस में आया? मुगल पीरियड। तो देखिए, पेंटेड ग्रेवेयर लेटर वैदिक पीरियड के टाइम की बात है, 1000 to 600 BC। अजंता पेंटिंग्स गुप्ता पीरियड। पहरी स्कूल मुगल पीरियड्स की बात है, मुगल पीरियड की बात है। और जो कुशानाज हैं, कुशानाज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो पेंटेड ग्रेवेयर्स बिलोंग कब की बात है? लेटर वैदिक पीरियड की। अजंता पेंटिंग्स गुप्ता पीरियड की। पहरी स्कूल मुगल पीरियड की। कुशानाज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट इज, देखिए, हर्षवर्धन कन्वेड द प्रयाग असेंबली। ही वांटेड टू बी पॉपुलराइज ओनली द महायान ऑफ द बुद्धिज्म। तो इसमें देखते हैं, to popularize the Mahayana from the Buddhism, Harshvardhan convened as assembly at Kannauj. The Prayag assembly was convened to popularize himself. To popularize the Mahayana form of Buddhism, Harshvardhan convened as assembly of Kannauj. Prayag assembly was convened to popularize himself. Prayag assembly convened to popularize himself, to popularize the Mahayana form of the Buddhism. हर्षवर्धन convened the assembly at Kannauj. अच्छा ठीक है, देखो, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को
पॉपुलर करने के लिए हर्षवर्धन ने असेंबली बैठाई कन्नौज में, और एक हो गया प्रयाग असेंबली वाज कन्वेड टू पॉपुलराइज हिमसेल्फ, और जो प्रयाग असेंबली बैठाई गई थी वो खुद को पॉपुलराइज करने के लिए बैठाई थी हर्षवर्धन ने। तो ये चीज़ है। तो हर्षवर्धन conveyed the Prayag assembly. He wanted to popularize only the Mahayana form of Buddhism, only not Mahayana Buddhism. वो खुद को भी पॉपुलर करना चाहता था, इसलिए प्रयाग में बैठाई थी। आंसर्स दिखते हैं इसके। 55 is all about B. Both statement are true and R is not correct explanation of A. देखो, हर्षवर्धन कन्वेड द प्रयाग असेंबली, हाँ हर्षवर्धन ने ही प्रयाग असेंबली कन्वे की थी। ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, हाँ सिर्फ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को ही पॉपुलर करना चाहता था वो। जो ये प्रयाग असेंबली बनाई थी वो खुद के लिए, हर्षवर्धन खुद को पॉपुलराइज करने के लिए बैठाई थी, और जो ये महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो कन्नौज में बैठाई गई थी वो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने के लिए बैठाई गई थी। तो ये चीज़ अपन लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। कोई देव नहीं ऐसा, देखिए, टू पॉपुलराइज द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, तो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के लिए इसने बैठाई हर्षवर्धन असेंबली एट कन्नौज, और प्रयाग असेंबली जो बैठाई गई थी टू पॉपुलराइज हिमसेल्फ। टू पॉपुलराइज महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के लिए हर्षवर्धन ने कन्नौज में बैठाई प्रयाग असेंबली टू पॉपुलराइज हिमसेल्फ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग। फिफ्टी 55 हो गया है अपना, है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द चोला किंग कॉन्कर्ड क्लेओन? राजेंद्र किंग कॉन्कर्ड क्लेलॉन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वहां से कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन 1017 Rajendra conquered Kalyan, श्रीलंका। अर्लियर राजेंद्र फर्स्ट कॉन्कर ओनली हाफ ऑफ इट, और इससे पहले मतलब 10-17 से पहले उसने हाफ को कॉन्कर्ड कर रखा था, हाफ श्रीलंका को। बाद में मतलब 10-17 पे उसने पूरा श्रीलंका कैलियन कॉन्कर्ड कर लिया। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट ने तो हाफ कर रखा था ओनली कॉन्कर्ड, राजेंद्र ने पूरा कॉन्कर्ड कर लिया क्लेओन। देखिए, सॉरी, राजेंद्र ने पूरा करा था, और राजर्जा आई विल बी राइट, राजा फर्स्ट conquered half of it. राजेंद्र ने कॉन्कर्ड किया क्लेओन श्रीलंका। देखिए, राजेंद्र ने कॉन्कर्ड किया क्लेओन श्रीलंका, राजरा फर्स्ट ने कॉन्कर्ड किया ओनली हाफ ऑफ इट। उसने पहले हाफ, उसके पास तो हाफ ही था, लेकिन राजेंद्र के पास क्लेओन पूरा आ गया था। ठीक है, तो ये दो नाम जरूरी है। राजर्जा फर्स्ट ने हाफ क्लेओन
हाफ श्रीलंका कॉन्कर्ड कर रखा था, लेकिन राजेंद्र ने पूरा क्लेऑन श्रीलंका कॉन्कर्ड कर लिया था. दिस इज द पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following presided over the Buddhist council held during the reign of the Kanishk at Kashmir? Vasumitra. Vasumitra or Ashwaghosh together presided over the fourth council. In the council, Buddhists were divided into Mahayanist और Hinayanist. ठीक है. वासुमित्र और अश्वघोष टुगेदर प्रेसिडेड ओवर द फोर्थ काउंसिल. तो जो फोर्थ काउंसिल ऑफ बुद्ध बैठाई गई थी, उसमें किसने प्रेसिडेंट थे, मतलब कौन कौन प्रेसिडेंट थे? वासुमित्र और अश्वघोष थे. और उसी टाइम महायान और हीनायान दो में एक बुद्धिस्ट काउंसिल डिवाइड हो गई थी. तो देखिए, फोर्थ काउंसिल की बात हो रही है. फोर्थ काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें कि एक तो महायान और हीनायान इसमें डिवाइड हो गए. और प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट ने कौन कौन रहे? वासुमित्र और अश्वघोष. प्रेसिडेंट कौन रहे? वासुमित्र और अश्वघोष. फोर्थ काउंसिल ऑफ विल्सन, जिसमें महायान और हीनायान दो उसमें डिवाइड हो गए. प्रेसिडेंट कौन रहे? वासुमित्र और अश्वघोष. Vasumitra or Ashwaghosh together presided over the fourth council. In the council, Buddhists were divided into Mahayana and Hinayans. बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द कनिष्क एट कश्मीर. और हाँ, ये जो काउंसिल हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? कनिष्क एट, एक मिनट, किसके टाइम पे? किस वहाँ उस टाइम किंग कौन था? किंग था कनिष्क. और कहाँ पे हुई थी ये? एट कश्मीर में. देखिए, फोर्थ काउंसिल और बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी फोर्थ, उसमें महायान और हीनायान में डिवाइड हो गए थे. उस टाइम प्रेसिडेंट कौन रहे? वासुमित्र और मतलब इसके प्रेसिडेंट, इस काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन रहे? वासुमित्र और अश्वघोष. उस टाइम किंग कौन था? कनिष्क. और ये कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में. ठीक है. Next is, which one of the following animal is not represented? Seals and terracotta art of the हरप्पन कल्चर. तो हरप्पन कल्चर में कौन कौन से एनिमल्स नहीं थे? तो पहले ये देख लेते हैं. हरप्पन कल्चर में काऊ नहीं थी, है ना? काऊ नहीं थी हरप्पन कल्चर में. फिर नेक्स्ट, काऊ नहीं थे, कैमल नहीं थे, हॉर्स नहीं थे. लॉयन आर नॉट डिपिक्टेड ऑन सील्स. तो हॉर्स, कैमल, काऊ, लॉयन नहीं थे हरप्पन कल्चर की सील्स में. यूनिकॉर्न, बुल वाज द एनिमल मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स. लेकिन जो बुल थे वो बहुत ज़्यादा कॉमनली रिप्रेजेंटेड ऑन सील्स. ठीक है. तो काऊ, कैमल, हॉर्स एंड लॉयंस आर नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स. यूनिकॉर्न, बुल जो था वो बहुत ज़्यादा सील पे पाया गया था. तो मैं एक बार दिखा देती हूँ. बुल जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा सील्स पे मिले थे हरप्पन कल्चर के टाइम पे, है ना? मैं कह सकती हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें शॉर्ट में लिख देते, है ना? तो बुल्स तो मिले थे सील्स पे, लेकिन काऊ, कैमल, हॉर्स, लॉयन, ये सब नहीं थे हरप्पन कल्चर की सील्स पर. ठीक है, ये चीज़ है. नेक्स्ट पॉइंट इज, लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगन प्लॉगफील्ड, धोलावीरा. An inscription comprise 10 large sign
of the Harappan inscription. Banavali, terracotta replica of block. तो लोथल में कौन? डॉकयार्ड. लोथल में क्या है? डॉकयार्ड रहा है ना. ये अपन ने पहले भी देखा था, वापस देख लेते हैं. कालीबंगन में फ्लॉग फील्ड. कालीबंगन में फ्लॉग फील्ड रहा है. लोथल में डॉकयार्ड. कालीबंगन में धोलावीरा में inscription comprising 10 large size sign of Harappan script. धोलावीरा. और बनावली में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ फ्लॉग. लोथल में डॉकयार्ड मिला, कालीबंगन में फ्लॉग फील्ड, धोलावीरा में इंस्क्रिप्शन कंप्राइज मतलब एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें हरप्पन स्क्रिप्ट में 10 साइंस लिखे हुए थे. हरप्पन स्क्रिप्ट के 10 अक्षर लिखे हुए थे, ऐसा कह सकते हैं. बनावली में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ फ्लॉग मिला. बनावली में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ फ्लॉग. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है. खजुराहो टेम्पल चंदेला किंग्स ने बिल्ड किया था. होशिलवारा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा. एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. सी द स्टैच्यू ऑफ द गोमेश्वरा was built in the defense of the Jain deity Bahubali. It is not last Tirthankara of the Jain. Last monastery, Twang Monastery, located in Arunachal Pradesh, second largest in the world after Potala place in Lhasa, Tibet. Twang Monastery. Largest Buddhist monastery is Twang Monastery. ये कहाँ पे है? इन अरुणाचल प्रदेश. और सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर पोटाला प्लेस इन लाशा. और इंडिया की लार्जेस्ट है. इंडिया की लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है त्वांग मोनेस्ट्री है, अरुणाचल प्रदेश में है. और वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पे आती है. वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पे आती है. और अपन फर्स्ट जो वर्ल्ड में फर्स्ट आती है, सुनिए, जो वर्ल्ड में फर्स्ट आती है वो कौन सी मोनेस्ट्री है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पोटाला पैलेस इन लाशा तिब्बत. चाहिए है ना. तो फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है लार्जेस्ट वर्ल्ड की,
वो तो है पोटाला प्लेस इन लाशा तिब्बत, और इंडिया की जो लार्जेस्ट है वो है त्वांग मोनेस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि वर्ल्ड की सेकंड है। पोटाला फर्स्ट है, पोटाला पैलेस इन लाशा तिब्बत। ठीक है, एंड इसमें ही सॉरी इसी का पॉइंट है ना, इसी का पॉइंट है। इसमें एक और चीज़ है, स्टैच्यू ऑफ गोमेतेश्वरा was built in the defense to Jain deity Bahubali, not to be represent the large Tirthankara of Jain। तो जो स्टैच्यू ऑफ गोमेतेश्वरा है कितना डिफरेंस टू जैन बाहुबली। Statue of Gomiteshwara was built in the difference to Jain deity Bahubali, not represent वो लार्ज। छोड़िए, आप तो ये देखिए, स्टैच्यू ऑफ गोमेतेश्वरा वाज बिल्ट, किसके लिए बिल्ट किया गया, डिफरेंस टू जैन डीटी बाहुबली। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इधर देखते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ गोमेतेश्वरा एट शरवाना बेगोलोव प्रेजेंट द लार्ज तीर्थन, नहीं लार्ज तीर्थंकारा को नहीं, जैन डीटी बाहुबली को। कहाँ पे है ये कहाँ पे है, स्टैच्यू ऑफ गोमेतेश्वरा है कहाँ पर, एट शरवाना बेलागोला, शरवाना बेलागोला पे है। स्टैच्यू ऑफ गोमेतेश्वरा वाज बिल्ट इन द डिफरेंस ऑफ जैन डेटी बाहुबली एट शरवाना बेलेगोला। इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश में है, त्वांग मोनेस्ट्री है, ये अपन देख चुके हैं। एक और पॉइंट है, वो ये है खजुराहो टेम्पल जो है वॉज बिल्ट अंडर चंदेला किंग्स और होशिलवारा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिव। Statue of Gometeshwara is built to difference of deity Bahubali at Sharvana Belegola. Khajuraho temple was built by Chandela kings and Hoshalwara temple is dedicated to Shiva। ये सब चीज़ें हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का देख लिया, त्वांग मोनेस्ट्री जो इंडिया की सबसे बड़ी है, आंध्र प्रदेश में है, वर्ल्ड की सेकंड प्लेस पे आती है। वर्ल्ड की फर्स्ट जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वो है पोटाला प्लेस इन लाशा तिब्बत। तो ये 16 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज जो अपन ने किया उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं थोड़ा। आज अपन ने कुछ यहाँ से शुरू किया था, या सी डिडाकेटिक वर्क ऑफ संगम पीरियड, उसको कहा जाता है किल्लू कनक्कू। इसमें 18 माइनर ग्रुप्स हैं जिसमें तिरुकुडनल और नला दियार भी इन्वॉल्व है। अहम एंड पुरम्स पोएम्स पोस्ट संगम पीरियड्स के टाइम की है। अशोका एनेक्स कलिंगा इन द मौर्यन एम्पायर 261 BC। कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स ऑफ द साउथ इंडिया। ग्रीक्स इंट्रोड्यूस मिलिट्री गवर्नरशिप और उनके गवर्नर को कहा जाता है स्ट्रेगोस। एलेक्जेंडर इन्वेडेड इन 326 BC। नंदा डायनेस्टी, उस टाइम नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन 326 BC। नंदा डायनेस्टी उस टाइम रूल कर रही थी, नंदा, मौर्य, शुंगा और कानवास। द कैपिटल ऑफ होशाला इनिशियली बेलूर में थी, लेटर हैलेबिड में आई। पेंटेड ग्रेवेयर लेटर वैदिक पीरियड में थे 100 to 600 BC। अजंता पेंटिंग्स गुप्ता पीरियड के टाइम की बात है।
पहरी स्कूल मुगल पीरियड के टाइम की बात है. कुशानाज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. द टू पॉपुलराइज द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म. महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने के लिए हर्षवर्धन कन्नौज में, है ना, हर्षवर्धन ने कन्नौज में पॉपुलराइज करने के लिए एक वो रखी थी, क्या कह सकते हैं, असेंबली, प्रयाग असेंबली टू पॉपुलराइज हिमसेल्फ. खुद को पॉपुलराइज करने के लिए रखी गई प्रयाग असेंबली. ठीक है, हर्षवर्धन ने खुद को पॉपुलराइज करने के लिए. अब ये देखिए, राजा फर्स्ट कॉन्कर्ड हाफ ऑफ इट. राजेंद्र कॉन्कर्ड क्ले ऑन श्रीलंका. फोर्थ काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म में महायान और हीनायान दोनों आते हैं. प्रेसिडेंट कौन रहे? वासुमित्र और अश्वघोष. कहाँ, किस किंग ने की? किंग कनिष्क एट कश्मीर. बुल सील इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स पे बुल मिले ज़्यादा. काऊ, कैमल, हॉर्स और लॉयन ये सब नहीं मिले. लोथल में अपन को डॉकयार्ड मिला. कालीबंगन में प्लॉग फील्ड मिला. धोलावीरा में एन इंस्क्रिप्शन कंप्रोमाइज 10 लार्जेस्ट साइंस ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट. बनावली में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉग मिला. इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है त्वांग मोनेस्ट्री रही इन अरुणाचल प्रदेश. वर्ल्ड की सेकंड प्लेस पे रही. वर्ल्ड की फर्स्ट प्लेस पे पोटाला प्लेस इन लाशा तिब्बत में. स्टैच्यू ऑफ गोमेतविश्वरा वॉज बिल्ट इन डिफरेंस टू जैन डीटी बाहुबली एट शर्वाना बेलेगोला. खजुराहो टेम्पल चंदेला किंग. होशलवारा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा. तो ये सब हो गया है. ये अपन ने अब मतलब 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं. आगे के अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच.